तो समुद्र मंथन के बाद हम रत्नों को चुनने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको कुछ रैपिड, बहुत तेजी से हम लोग कुछ फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। इसका मकसद हमारा ये है कि जो आपके पास भंडार है सामग्री का, उसमें आप अपना समय बहुत ज़्यादा न करते हुए कुछ चुनिंदा फैक्ट्स पे वो पढ़िए, लेकिन इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। आप जानते हैं कि एक जो हमारा शहरी मंत्रालय है, उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था। इसमें स्मार्ट सिटीज की श्रृंखला लाई गई है। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश बिकम द एपेक्स ऑफ इट। कितना स्ट्रेंज है कि स्मार्ट सिटी के, वैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो हम स्मार्ट सिटीज को नहीं पाते हैं, लेकिन और इसमें आगरा पहला है, जो 100 स्मार्ट सिटी चुने गए हैं, इसमें आगरा इज फर्स्ट और वाराणसी तीसरा स्थान है इसमें। और ठीक है, इसके अलावा इसे जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हो गए हैं। बरेली लास्ट हवाई अड्डा है। नंबर एक अन्य फैक्ट, एक आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर की है और उस पॉलिसी के अंतर्गत एक डेट आ सकती है कि 11 मार्च 2021 के बाद, 1 जनवरी 2011 के बाद कोई भी जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स बने हैं फुटपाथ पे या कहीं पे पब्लिक प्लेसेस पे, उनको हटा दिया जाएगा। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, लेकिन जो कि सरकार जब रोड्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ये कई बार समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2011 के बाद जितने भी रिलीजियस प्लेसेस ऐसी जगहों पर बने हैं, पब्लिक स्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, उनको हटाने की बात की गई है। ठीक है, जो मिशन शक्ति है उसका तीसरा चरण शुरू हुआ है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ है? ये आपका बलरामपुर से शुरू हुआ है और बेसिकली ठीक है। अब इसके अलावा ये आप जानते हैं कि घाघरा नदी को अब सरयू के नाम से जो है जाना जाएगा, लेकिन अब जब इन्होंने नाम चेंज किया है तो इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये रिवर है वो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका खासतौर से ओरिजिन जरूर याद रखिए। तिब्बत में माप चाचुंगो हिमनद, माप चाचुंगो ग्लेशियर से ये रिवर निकल रही है। इसके अलावा आप देखिए कि एक और फैक्ट है इसमें कि साहबजादा दिवस 27 दिसंबर हर साल साहबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और स्कूलों में इसमें सिख गुरुओं के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम विश्वविद्यालय की अयोध्या में निजी क्षेत्र में, तो प्राइवेट सेक्टर मर्यादा पुरुषोत्तम यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा आप ये देखिए, गोरखपुर को एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत, ये मैंने पहले भी बताया था कि ODOP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। गोरखपुर को टेक्सटाइल हब बना रहे हैं। इसके अलावा ये हम लोगों ने लिया था कि एक कलरव जो कन्नौज का गीली मिट्टी से अक्षरों की आकृति बनाने का काम है, इसे इनोवेटिव के रूप में NCERT ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर एक काशी महाकाल एक्सप्रेस आ रही है। जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है वो किन ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी? तो काशी महाकाल एक्सप्रेस एक तरह से काशी, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर यानी उज्जैन और खंडवा, यहाँ से जाएगी काशी बनारस से उज्जैन और उज्जैन से खंडवा ओंकारेश्वर, इनको जोड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक तो खैर पुराना है, वॉर मेमोरियल मेरठ में, युद्ध स्मारक मेरठ में, और पिपराइच गोरखपुर में एक मिल बन रही, गन्ने की मिल, जो सीधे एथेनॉल बनाएगी, यानी गन्ने से सीधे एथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। एथेनॉल प्रोडक्शन की स्कीम चल रही है, तो ये पिपराइच में है। इसके अलावा आप देखिए कि
सोनभद्र में देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट 150 मेगावाट क्षमता वाला, और चापोर जी कोलोन जी इसे लगाएंगे। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास में आप सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इनके इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर को नियुक्त किया गया है, और ये संगीता श्रीवास्तव है जो पहली महिला वाइस चांसलर बनी। ये बड़ा, वैसे अगर आप देखिए तो ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट इफ यू सी द नेचर ऑफ पेपर, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के पेपर के नेचर पे विचार करो तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। तो संगीता श्रीवास्तव पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसके डायरेक्टर जनरल लखनऊ के डॉक्टर अजय माथुर बने। तो लखनऊ के डॉक्टर अजय माथुर बिकम इज डायरेक्टर जनरल। वैसे अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन के महानिदेशक को हो सकता है नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि ये लखनऊ को बिलोंग कर रहे हैं तो ये एज ए पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो अजय माथुर become the director general of international solar alliance and the pride for our province। ये हमारे राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अजय माथुर बने हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पर्सनालिटीज पे जाएं तो एक बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अगर याद हो कि कुंभ में हादसा हो गया था, उसके लिए कौन सा जांच आयोग बना, इसे पूछा गया था। एक और इसी तरह हादसा हो गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बिकरू कांड हुआ था कानपुर के पास, उस कांड को लेकर के जो सिंगल इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना है, जो एकल जांच आयोग बना है, जो सिंगल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, दैट इज शशिकांत अग्रवाल। तो सिंगल इन्वेस्टिगेशन कमीशन दैट इज ऑफ शशिकांत अग्रवाल। फिर इसके अलावा आप देखिए एक प्रोफेसर अशोक साहनी है। अशोक साहनी को लाइफ टाइम अवार्ड 2020 के लिए लिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो अशोक साहनी को मिला। ये लखनऊ के जियोलॉजिस्ट अशोक साहनी, और इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने गुजरात में डायनासोर का जो जीवाश्म है, जो इनका फॉसिल्स है, उसको लेकर के इम्पोर्टेंट रिसर्च दिए। तो रिसर्च के डीप में हम नहीं जाएंगे, बट लाइफ टाइम अवार्ड मिलना, अचीवमेंट अवार्ड मिलना इज ए ब्राइट फैक्टर। ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखिए कि एक नाम आ रहा है कि प्रोफेसर बुशरा अतीक। बुशरा अतीक अब बिलोंग टू कानपुर IIT, बुशरा अतीक कानपुर IIT। और आप देखिए कि इनका ये जो अवार्ड है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जब तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के विरोध में जा रहे हैं, इसमें एक महिला को इतना प्रतिष्ठित अवार्ड मिलना, तो विज्ञान के क्षेत्र का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें मिल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि अपर्णा कुमार जो यूपी कैडर की IPS अधिकारी है, अपर्णा कुमार, इनका क्रेडिट ये है कि शी बिकम द फर्स्ट IPS ऑफिसर हु क्रॉस ऑल द हाईएस्ट हिल ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। या अपर्णा कुमार ने सारे महाद्वीपों में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट हिल को क्रॉस कर लिया। तो शी क्रॉस ऑल द हाईएस्ट हिल्स ऑफ कॉन्टिनेंट। सो अपर्णा कुमार। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए महाभारत रिसर्च सेंटर, प्रयागराज के हांडिया में महाभारत रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। प्लस आप ये देखिए कि सनौली में 4000 ईयर्स बैक एक फ्यूनरल वाला वो मिला है, क्रेमेशन प्लेस मिली है, कब्रगाह मिला है सिनौली में। ASI ने खोजा है। तो सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत में है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है और बड़ी रिसर्च यहाँ पर सामने आ रही है।
ठीक है, ये तो बड़ा कुछ हमारा रैपिड पॉइंट है जिन्हें हम अपने इस पे रिपीट कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको इसमें से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ मिलेंगे। ओके, आप ये देखें कि अभी 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन है वो सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया और यूपी ने उसे किस नंबर पर लागू किया। तो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात, then Jharkhand, then UP. UP is the third. The first of all, it was implemented by Gujarat, then second number Jharkhand, and third is UP. तो गुजरात, झारखंड और यूपी, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है 103rd अमेंडमेंट से आया है। आप इसके बाद आइए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम प्रोफेसर जो चेंज हो गया है राजेंद्र सिंह, ये रज्जू भैया के नाम पे हो गया। ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स भी पूछते हैं, सो यू रिमेम्बर हु अमंग यू आर गोइंग फर्स्ट टू अपीयर इन द एग्जाम, आप ध्यान रखो कि ये इतने छोटे फैक्ट भी पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जो यूपी में कितनी जगह पर कमिश्नरेट सिस्टम आ गया, तो सबसे पहले कहाँ पर आया था कमिश्नरेट सिस्टम, और इसके अलावा तो पहले नोएडा में आया था, लखनऊ में आया था, और नोएडा लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी implemented the commissionerate system of police? So there are 4 districts in UP implemented the commissionerate system: लखनऊ, नोएडा एंड वाराणसी एंड कानपुर। इसके अलावा आप देखिए एक उन्होंने वो दिया है कि यूपी के हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क होगी। आज के भी अखबार आप उठा करके देखिए 20 अक्टूबर का, तो ये न्यूज आ रही है कि हर थाने में एक वुमेन हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, ठीक है। तो हम इतने वो लेते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही कुछ समुद्र मंथन के रत्न आपके सामने